हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। देखिए, आज जो है लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं फिजिकल साइंस का, जिसमें कि टॉपिक है प्रकाश। देखिए, यहाँ आपको मिल गया पाठ योजना, इसी को लेसन प्लान कहते हैं। जैसे शुरू में आप जो बनाइएगा तो उसमें महाविद्यालय का नाम या विद्यालय का नाम उसमें डालिएगा। उसके बाद छात्राध्यापक नाम, जैसे पुपिल टीचर, जिसमें जैसे मेरा नाम दिया हुआ है। उसके बाद दिनांक, विषय, जैसे विज्ञान इसमें लिखा हुआ है, उप विषय भौतिकी, प्रकरण प्रकाश, कक्षा 8 के लिए है, क्लास पहला है, अवधि 36 मिनट है। ये 36 मिनट जो है NCERT के अनुसार है और डॉक्टर एलन के अनुसार 45 मिनट का लेसन प्लान बनता है। जैसे कि अब देखिए, ठीक है, वो तो हो गया। अब इसमें 2 उद्देश्य होता है। जैसे एक होता है सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य बता रहे हैं बच्चे की विज्ञान के बारे में जानकारी देना, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये लिख देना है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में बच्चे प्रकाश के बारे में जान सकेंगे, बच्चे दैनिक जीवन में प्रकाश के महत्व को समझ सकेंगे, बच्चे प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, बच्चे प्रकाश के स्रोत को विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे। उसके बाद ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद सहायक सामग्री आप लिखना है। जैसे सहायक सामग्री में क्या हो गया, श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, मार्कर हो गया, चार्ट पेपर हो गया, जैसे संकेत अक्षरी जो होता है वो हो गया। इसी तरह बहुत है और कुछ हैं। जैसे उसके बाद पूर्व ज्ञान, बच्चे प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आप आइए। प्रस्तावना प्रश्न में पूर्व रिलेटेड, मतलब पूर्व ज्ञान से रिलेटेड, मतलब पहले जो बच्चा जान रहे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न करना है। जैसे रात के समय जब बिजली चली जाती है तो क्या होता है, तो बच्चा बोलेंगे अंधेरा हो जाते हैं। अंधेरा को दूर करने के लिए हम क्या जलाते हैं, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि। श्रृंखलाबद्ध घटक हो गया। टॉर्च, लैंप, मोमबत्ती जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। ये प्रकरण निकल गया। उसके बाद प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो बच्चा मौन हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न निकल गए। उसके बाद फिर अनिकी कह रहा है कि उद्देश्य कथन, तब फिर बोलेंगे बच्चों आज हम सब मिलकर प्रकाश के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब लिख लीजिए, शिक्षण बिंदु है, छात्राध्यापक कथन है, छात्र कथन है, घटक है, श्यामपट्ट कार्य है। देखिए प्रकाश क्या है, अब बच्चा को बताएंगे। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अब छात्र कथन में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और कुछ बात को समझकर अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, ठीक है। व्याख्यान विधि से हम अथी कर रहे हैं। प्रकरण प्रकाश आ गया, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ये श्यामपट्ट कार्य हो गया। जैसे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत वैसे स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है उससे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, या कहते हैं। उदाहरण, जैसे घर में बल्ब लगा है वह जलता है, उससे जो प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, लैंप, मोमबत्ती आदि। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं और एक कृत्रिम स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत वैसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि। कृत्रिम स्रोत वैसे स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित होता है उसे कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, जैसे कैंडल, लैंप, बल्ब इत्यादि। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होते हैं, 3 × 10⁶। सर्वप्रथम प्रकाश की चाल का पता रीमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमीड की सहायता से पता लगाया था। उसके बाद अब बोधात्मक प्रश्न पर आएंगे। बोधात्मक प्रश्न में आएंगे, प्रकाश क्या है, बच्चा से पूछना है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है,
प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। ठीक है। अब इस साइड जो है श्यामपट्ट कार्य किया हुआ है, जैसे सूर्य मानव नेत्र से वस्तु को देख रहा है, सूर्य आ रहा है वस्तु पे, वस्तु से मानव नेत्र पे जा रहा है, मतलब परावर्तन हो रहा है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया। अब लीजिए दूसरा शिक्षण बिंदु, प्रकाश किरण। प्रकाश सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है और टॉर्च से भी निकल रही है। सूर्य से बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं, उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, और एक को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, बहुत सारे प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए एक नंबर में है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें दूर से आती है तो एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में श्यामपट्ट कार्य में देख लीजिए क्या हुआ है, 3 ठो तीर मारा हुआ है, मतलब एक दिशा में जा रहा है। अपसारी किरण पुंज दूसरा हो गया। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, वह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे घर का बल्ब, टॉर्च, घर का बल्ब जैसे जला दिए एक जगह, लेकिन रोशनी पूरा घर होता है, पूरा कमरा होता है, तो उसी तरह जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है घर का बल्ब टाइप का। इसके बाद देखिए अभिसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पर मिलती है, उसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे उदाहरण में लेंस ले लीजिए। अब उसके बाद व्याख्यान विधि चल रहा है, अब प्रश्नोत्तर विधि करेंगे, बोधात्मक प्रश्न। प्रकाश हमेशा किस दिशा में, मतलब किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। बहुत सारे प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न अब करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चा बोलेंगे प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। फिर किसी से पूछेंगे प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसके बाद निरीक्षण कार्य करेंगे। श्यामपट्ट पर लिखे मुख्य अंशों को छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे। तत्पश्चात छात्रा अध्यापक कक्षाओं में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य कर रहे होंगे। उसके बाद गृह कार्य देंगे बच्चों को। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रकाश का सचित्र वर्णन करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।